Good morning, students. Welcome to online classes. Today's topic is allotropes of carbon. Carbon shows generally four type of allotropes. That is, common allotropes are known. कोल, कोयला जिसको आप बोलते हैं, ग्रेफाइट, जो पेंसिल में आपके सॉफ्ट पार्ट होती है जिससे आप लिखते हैं पेंसिल से, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। डायमंड, इससे भी आप वेल नोन है। ये डायमंड जो होता है इसके आपके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एलोट्रोप कार्बन का डिस्कवर किया गया, इससे फुलरीन कहते हैं। इसमें C60 ऑनवर्ड्स 60 से अधिक कार्बन एटम एक दूसरे से बाइंड होते हैं। 60 से 80 90 तक कार्बन, 60 to 90 carbon atoms are attached by one another by bond formation, expressing catenation tendency of carbon. Graphite, coal, two common allotropes are already generally obtained by all the persons. कोयला और ग्रेफाइट, हम लोग ग्रेफाइट हर क्लास में बच्चे लेके बैठे होते हैं, पेंसिल वो ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। कोयला भी जनरली मिल जाता है। डायमंड इज वन ऑफ द प्रेसाइज सब्सटेंस, टू प्रेसाइज यू कैन से, बहुत ही महंगी पदार्थ है। तो व्हाट इसमें क्या है कि जो आप ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन जैसे सब्सटेंसेस में क्या डिफरेंस है, ये क्यों एक दूसरे से सिमिलर एटम्स, कार्बन एटम्स आर अटैच्ड, ओनली कार्बन एटम्स आर बाइंडेड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्med when the similar atoms are taking part in chemical bond formation, but their nature of bond formation is different, then different behavior they express, they express different behavior. Such different substances are called as allotropes of one another. सिमिलर एटम्स हैं लेकिन उनकी जो बॉन्डिंग टेंडेंसी है वो डिफरेंट है, जिस कारण से उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एलोट्रोप्स कहते हैं। जैसे कि आप कोयला, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन के एग्जाम्पल को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इनमें क्या है कि सिमिलर एटम्स, कार्बन एटम्स हैं, लेकिन इनकी जो बॉन्डिंग टेंडेंसी है, बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है कार्बन से, एक कार्बन के दूसरे कार्बन से, वो डिफरेंट है। डिफरेंट टाइप की बॉन्ड, डिफरेंट बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ से एक कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं। रिजल्ट ये होता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाती हैं और ये सभी एक दूसरे के एलोट्रोप्स कहलाते हैं। कोयले का यूज आप जानते हैं क्यों होता है, उसमें बताना नहीं है कि उसको जला करके आप फ्यूल के रूप में एनर्जी गेन करते हैं, थर्मल एनर्जी। ग्रेफाइट का यूज भी आप जानते हैं, ग्रेफाइट का यूज आप पेंसिल के रूप में करते हैं। ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है। While diamond as well as coal and fluorine like substances have no free electrons, resulting they are poor conductor or insulator of electricity. This is the general property. And diamond is hardest substance known. जितने भी सब्सटेंस हम लोग अभी तक जानते हैं उनमें सबसे हार्ड सब्सटेंस का नाम डायमंड है। फुलरीन का जो शेप है, उस शेप के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट फुलरीन, दैट फुलरीन इज सासल
बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसमें फुटबॉल की स्ट्रक्चर होती है जिसमें जिस तरह से फुटबॉल में आपने देखा होगा कि एक एक कॉर्नर होता है, हर कॉर्नर में जो जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में जो कॉर्नर है, हर ग्रुप पर एक एक कार्बन की प्रेजेंस हो एक दूसरे को बाइंड करने के लिए। सिमिलरली फुलरीन में एक कार्बन इस प्रकार से अटैच होते हैं। ये बुकमिनिस्टर फुलरीन नाम के साइंटिस्ट, बुकमिनिस्टर फुलर नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, इसीलिए on the behalf of the name of such scientist, such compound is called as fullerene। तो इस प्रकार से एरोट्रोप्स के बारे में कार्बन के आप थोड़ा सा रिपीट कर ले, एक बार रिवाइज कर ले, और कोई दिक्कत होती है तो दिए हुए नंबर पर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।